कक्षा 8वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पर हिंदी का वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि हिंदी विषय का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। और साथ ही आपको 2 बजे से पहले इस पेपर को पूरा यहाँ पर याद करना है। और साथ ही इस पेपर को अगर आप यहाँ पर याद कर लेते हैं तो आपके 60 में 60 नंबर आएंगे। और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना है, जिससे वो भी अच्छे अंक ला सके हिंदी विषय के पेपर में। और वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर कक्षा 8वीं के सभी विषय के पेपर मिलेंगे, तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रख लेना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 विषय हिंदी प्रथम भाषा। समय आपका यहाँ पर 2.5 घंटे रहेगा। कक्षा 8 पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहने वाला है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका प्रश्न पहला यहाँ पर दिया गया। पहले तो आपके आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न 1 से 5 तक। तो निर्देश आता है सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपका निर्धारित है। तो प्रश्न पहला आपका आता है धुआंधार किसका नाम है। तो आपका यह था जलप्रपात, बी आता नौकायान का, और सी आता संगम का, और डी आता डेल्टा का। तो जो आपका प्रश्न दिया गया है पहला, जिसमें दिया गया धुआंधार किसका नाम है, तो इसका उत्तर आपका ए हो जाएगा जलप्रपात। अब आपका यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न आता मोहन के सत्याग्रह में उसका साथ किसने दिया। तो आपका ए आता मान है, और बी आता पुलिस चाचा ने, और सी आता आप मित्रों ने, और डी आता दूध वाले ने। तो जो आपका प्रश्न दूसरा दिया गया है मोहन के सत्याग्रह में उसका साथ किसने दिया, तो इसका उत्तर आपका ए हो जाएगा मान है। फिर आपका प्रश्न तीसरा आता श्री मुक्तानंद जी से मिलिए पाठ किस विधा का है। तो आपका यह था संस्मरण, बी आता कहानी, सी आता व्यंग, और डी आता रिपोर्टाज। तो यहाँ पर श्री मुक्तानंद जी से मिलिए पाठ किस विधा का, तो जो आपकी पाठ की विधा है वो है आपकी व्यंग। तो व्यंग आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा देख लेते हैं। चौथा आपका आता कवि किसे जगमग करने को कह रहा है। तो आपका यह था स्वयं को, बी आता संसार को, सी आता घर को, और डी आता विद्यालय को। तो जो आपका प्रश्न चौथा दिया गया कवि किसे जगमग करने को कह रहा है, तो यहाँ पर कवि संसार को जगमग करने को कह रहा है। तो आपका भी राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं पाँचवा। तो पाँचवा आपका आता प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है। तो आपका यह था तत्पुरुष समास, बी आता अव्ययभाव समास, सी आता द्वंद्व समास, और डी आता कर्मधारय समास। तो जो प्रश्न 5 दिया गया है प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है, तो प्रतिदिन में आपका यहाँ पर अव्ययभाव समास रहेगा। ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके 1 से लेकर यहाँ पर 5 तक बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे, और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं रिक्त स्थान 6 से 10 तक। निर्देश आता है नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो आपका 6वां था गांधी जी का डॉट चिकित्सा पद्धति पर विश्वास था। तो यहाँ पर गांधी जी का प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति पर विश्वास था। तो 6वें का आंसर आपका प्राकृतिक हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर 7वां आता तानसेन ने तन्मय होकर डॉट की साधना की। तो तानसेन ने तन्मय होकर संगीत की साधना की। ठीक है, तो आपका यहाँ पर 7वें का आंसर संगीत हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर 8वां आता है भेड़ाघाट में डॉट नदी बहती है। तो भेड़ाघाट में आपकी नर्मदा नदी बहती है। तो आपका 8वें का आंसर नर्मदा हो जाएगा। फिर आपका 9वां देख लेते हैं। तो 9वां प्रश्न आता है भारत ने विश्व को डॉट का संदेश दिया है। तो भारत ने विश्व को शांति का संदेश दिया है। तो आपका 9वें का आंसर शांति हो जाएगा। फिर आपका 10वां आता है नीति में एक प्रत्यय जोड़ने पर डॉट शब्द बनेगा। तो नीति में आप एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो आपका नैतिक शब्द बन जाएगा। ठीक है, तो नैतिक आपका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 10वें का। इस तरह से जो आपके यहाँ पर दिए गए थे, ठीक है, ऑब्जेक्ट वाले प्रश्न वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न 11 से 16 तक। तो 11वां आता महाराजा छत्रसाल क्यों अविस्मरणीय है। और 12वां आता शिवाजी ने किसके विरुद्ध तलवार उठाई थी। और कभी भारत में कौन सा मंत्र भरने की बात कह रहा है। और 14वां आता वसीयतनामे में जायदाद कितने पुत्रों को बांटने का संकेत था। और प्रश्न 15 आता कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था। और 16वां आता छंद किसे कहते हैं। तो चलिए आपके प्रश्न यहाँ पर 11, ठीक है, 12, 13, 14, 15, 16 यानी के उत्तर वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर 11वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। महाराजा छत्रसाल अपनी वीरता, साहस और बुंदेलखंड की स्वतंत्रता के लिए किए गए संघर्ष के कारण अविस्मरणीय है। जो आपका 12वां प्रश्न यहाँ पर दिया गया था शिवाजी ने किसके विरुद्ध तलवार उठाई थी। तो यहाँ पर शिवाजी ने औरंगजेब मुगल साम्राज्य की दमन और अत्याचार के विरुद्ध तलवार उठाई थी।
फिर जो आपका 13वां प्रश्न दिया गया था, कभी भारत में कौन सा मंत्र भरने की बात कह रहा है, तो कभी भारत में नव स्वतंत्रता का अमृत मंत्र भरने की बात कह रहा है। फिर जो आपका 14वां प्रश्न दिया गया था, वसीयतनामे में जायदाद कितने पुत्रों को बांटने का संकेत था, तो वसीयतनामे में जायदाद 3 पुत्रों को बांटने का संकेत था। फिर जो आपका 15वां प्रश्न दिया गया था, कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था, तो वो कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम शिवपुत्र सिद्धरामैया कोमकली था। फिर जो आपका 16वां प्रश्न दिया गया था, छंद किसे कहते हैं, तो अक्षरों की संख्या, मात्रा, गाना, यति और गति से संबंधित नियमों से बंधी काव्य रचना को छंद कहते हैं। इस तरह से आपके 16वें क्वेश्चन तक के जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब स्टूडेंट आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं यहाँ पर 17 से 22 तक। तो 17वां था, गोरी व्यापारियों को भारतीयों से ईर्ष्या क्यों होने लगी। 18वां था, कुमार गंधर्व ने कौन कौन से रागों की रचना की। 19वां आता, रैदास ने भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हुए किस किस से अपने को जोड़ा है। फिर आपका 20वां था, अंग्रेजों ने वैशाख का दाह संस्कार सार्वजनिक रूप से क्यों नहीं किया। 21वां था, वार्षिक परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए पिताजी को पत्र लिखिए। और 22वां था, निम्नलिखित रसों को स्थायी भाव लिखिए। करुण, भयानक और शांत रस के आपको स्थायी भाव लिखना है। तो चलिए आपके 17 से 22 तक के उत्तर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर 17वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, गोरे व्यापारियों ने भारतीयों से ईर्ष्या क्यों होने लगी। तो दक्षिण अफ्रीका में भारतीय व्यापारियों ने अपनी मेहनत और व्यापारिक सूझबूझ से अच्छी सफलता प्राप्त कर ली थी। उनकी व्यापारिक उन्नति और प्रतिस्पर्धा को देखकर गोरे व्यापारियों को अपनी सत्ता और मुनाफे का डर सताने लगा, जिसके कारण वे भारतीयों से ईर्ष्या करने लगे। फिर जो आपका 18वें क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिए, कुमार गंधर्व ने कौन कौन से रागों की रचना की। तो कुमार गंधर्व ने संगीत के क्षेत्र में नवीन प्रयोग किए। उन्होंने अहि, मोहिनी, सहेली, तोड़ी और गांधी मल्हार जैसे नए रागों की रचना की। उन्होंने मालवी लोक धुनों को शास्त्रीय संगीत के ऊंचे शिखर पर पहुंचाया। 19वें क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिए, ठीक है। संत रैदास ने भगवान को चंदन और स्वयं को पानी कहा है। उन्होंने भगवान को बादल तो स्वयं को मोर, भगवान को दीपक तो स्वयं को बाती और भगवान को मोती तो स्वयं को धागा मानकर अपना अनन्य संबंध जोड़ा है। फिर 20वां प्रश्न देख लीजिए, अंग्रेजों ने बिरसा का दाह संस्कार सार्वजनिक रूप से क्यों नहीं किया। तो अंग्रेज सरकार को डर था कि बिरसा मुंडा की मृत्यु की खबर सुरका मुंडा जनजाति के लोग भी दूर कर सकते हैं। ठीक है, पूरा आपका यहाँ पर दाह संस्कार कर दिया, यहाँ तक याद करना है। और फिर आप 21वें क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिए, जिसमें आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए पिताजी को पत्र लिखना था। तो ये आपका पत्र यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, पूज्य पिताजी से लिखा, आपको पुत्र पुत्री तक पूरा याद कर लेना है। फिर 22वें प्रश्न में आपको रसों के स्थायी भाव लिखने थे। तो करुण का आपका शोक हो जाएगा, भयानक रस का भय हो जाएगा और शांत रस का निर्वेद हो जाएगा। इस तरह से आपके 22वें क्वेश्चन तक के उत्तर हो जाते हैं। फिर आपके दिए गए प्रश्न आते 23 से 26 तक। इसमें आता, निम्नलिखित पंक्तियों का संदर्भ सहित भाव स्पष्ट कीजिए। फिर ये तुम चंदन हम पानी जाके अंग अंग बात समानी, पूरा आपको पढ़ लेना है। इसका आपको संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है और अर्थ वाला भी देख लीजिए। 24वें प्रश्न में आपको गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या लिखनी है। आराधना, साधना और प्रार्थना ने संगीत को संजीवनी में बनाया है। इस तरह से आपको यहाँ पर साधना की बजाय यहाँ तक पढ़ लेना है। 25वें प्रश्न में आपका आपृत गद्यांश दिया गया, जो कि 5 नंबर का रहेगा। इस संसार में सबसे अमूल वस्तु है समय। ठीक है, इस तरह से दिया गया है। तो इसके 5 प्रश्न रहेंगे। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। और खा आता, समय का सबसे बड़ा शत्रु कौन है। और गा आता, कौन सा व्यक्ति श्रेष्ठ नागरिक बन सकता है। और घा आता, समय का सदुपयोग कौन सा व्यक्ति कर सकता है। और 26वें प्रश्न में आपको निबंध लिखना है। तो चलिए आपके यहाँ पर 23 प्रश्न से लेकर 26 प्रश्न तक के उत्तर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट 23वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, जिसमें आपको पंक्तियों का भावार्थ लिखना था। तो इन पंक्तियों में रैदास जी कहते हैं कि प्रभु आप चंदन के समान सुगंधित है और मैं साधारण पानी हूँ जिसकी महक मेरे अंग अंग में बस गई। ये पूरा आपको रात जलती रहती है, यहाँ तक याद करना है। जो 23वें का अथवा था वो हमने छोड़ दिया, क्योंकि आपको दोनों में से एक करना था, तो हमने ऊपर वाले का उत्तर दिखा दिया है। 24वें प्रश्न में आपका गद्यांश दिया गया था, तो उसकी संदर्भ व्याख्या लिखनी थी। तो संदर्भ देख लीजिए, यह गद्यांश मध्य प्रदेश के संगीत की विरासत से लिया गया। साथ ही इसकी व्याख्या देख लीजिए। लेखक कहते हैं कि आराधना और कठिन साधना ने ही संगीत को जीवन देने वाली संजीवनी बनाया है। ठीक है, आपका वर्षा कराई जा सकती है, यहाँ तक याद कर लेना है। और 25वें प्रश्न में आपका गद्यांश दिया गया था। तो का वाले का उत्तर है समय का सदुपयोग या समय का महत्व। और खा वाले का उत्तर है समय का सबसे बड़ा शत्रु या आलस्य। और गा वाले का उत्तर देख लीजिए, वह व्यक्ति जो समय का सदुपयोग करता है सफल होकर से एक श्रेष्ठ नागरिक बनता है। और घा वाले का उत्तर रहेगा समय का सदुपयोग केवल उद्यमी और कर्मठ व्यक्ति ही कर सकता है। ठीक है,
ये आपका रहेगा घ वाले का उत्तर। तो इस तरह से आपके 25 क्वेश्चन तक के उत्तर कंप्लीट हो जाते हैं। 26वें क्वेश्चन का आंसर आपको खुद कर लेना है, ठीक है। वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।